Thank you, Vahab ji. Dr. Fawzia Khan. She's in the Lok Sabha. Dr. Fawzia Khan. Yes, but she hasn't responded yet. Now we go to the next. Shri Ramdas Athawale ji. Shri Ramnath Thakur ji. Sabha. Yes. लोक सभा माननीय उपसभापति महोदय, आप बैठ के भी बोल सकते हैं रामनाथ जी, चाहिए तो। जी, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तीसरी महामारी में कोरोना के दरमियान हम सबों के बीच से जो आदमी नहीं रहे, उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना हम व्यक्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी संवेदना उनके परिवारों तक पहुंचा दें। उपसभापति जी, मैं सबसे पहले सरकार को यह बधाई देना चाहता हूं कि भारत में पहली बार कोरोना महामारी की दवा बनाने में अग्रणी रहा और अपने देश में ही नहीं, विदेशों में दवा की सप्लाई की और लाखों लोगों को जान बचाने में कामयाबी हासिल की। इसके लिए उन वैज्ञानिकों को और भारत सरकार के मंत्रियों को मैं बधाई देता हूं कि लाखों लोगों को इस दवाई बनाने में और उसकी रक्षा में कामयाबी हासिल की। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार भारत में रक्षा मंत्रालय ने भारत में उपकरण बनाने का काम किया। जो विदेशों से आते थे सामान, उन विदेशों से न ला करके अपने देश में बनाने का काम किया और भारत को समृद्ध बनाने का काम किया और दलालों से बचाने का काम किया। इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण को मैं सराहना करता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कृषि के मामले में खासकर गंगा के किनारे 9 राज्यों से होता हुआ बिहार में जो सम्मिलित होता है, उन गंगा के किनारों में हरे पेड़ लगाना, पौधा लगाना, मक्के की खेती करना, हरी सब्जियां उगाना और पर्यटन स्थल को समृद्ध बनाना, ये भारत सरकार ने ये अनोखा काम किया है। इसके लिए हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जन खाता का जो खोलने का काम किया, ग्रामीण महिलाओं को दिन भर लग जाता है किसी बैंक में जाने के लिए और दलालों के हाथों उसे परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं भारत सरकार से कि ग्रामीणों में, पंचायतों में, गांवों में बैंक का सृजन करे, बैंक खोलने का काम करे और 6,66,000 गांवों में बैंक को
से समृद्धि करे, इनके साथ हम भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि वहाँ के ग्रामीण व्यवस्थाओं, खासकर महिलाओं को सुख और सुविधा मिले, दिन भर बैंक में रहने का मौका न मिले, इसलिए हर एक पंचायत में बैंक खोलने का हम निवेदन करना चाहते हैं। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार में बाढ़ की समस्या से हम लोग ग्रसित रहते हैं। बाढ़ की समस्या से निदान कराने के लिए भारत सरकार नेपाल सरकार से वार्ता करे और हाई डैम बनाने का कोशिश करे और बाढ़ की समस्याओं से निजात दिलाने का काम करे। यह हम भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। बिहार कई मामलों में पिछड़ा हुआ है। बिहार के लिए हम विशेष पैकेज की मांग करते हैं और हम निवेदन करते हैं कि भारत सरकार बिहार सरकार को मदद करने का काम करेगी और बिहार की जो समस्या है उसे दूर भगाने का काम करेगी। चौथी बात मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से यह प्रयत्न किया गया कि कोई भी गरीब और बेसहारा व्यक्ति भूखा से न मरे। इसके लिए भारत सरकार ने जो काम किया है यह सराहनीय है और इसको और आगे बढ़ाने में काम करना चाहिए। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है और इसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। फसल बीमा योजना में भी बदलाव किया गया है ताकि तकनीकी के आधार पर उनके दावों को खारिज न किया जा सके और इसका परिणाम यह हुआ है कि 8 करोड़ से अधिक किसानों को मुआवजा के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है ताकि उनकी कठिनाइयों का कम किया जा सके। अब सरकार की योजना यह है कि डीबीटी के तहत किसानों को उपज सीधे खरीद की जाए तथा पैदा उनके खातों में सीधे डाला जाए। महोदय, मैं इसके संबंध में सरकार से एक अनुरोध करना चाहता हूं। यद्यपि जन धन योजना के माध्यम से अधिकांश गांव में बैंक खोलने के लिए मैं निवेदन कर चुका हूं। महोदय, यह संतोष की बात है कि सरकार ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की है। भविष्य में रेल, राजमार्ग और हवाई यातायात अलग अलग विकसित नहीं होंगे बल्कि इनका एक मास्टर प्लान बनाकर इन्हें तैयार किया जाएगा। यह भी सुखद है कि वर्ष 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 100 मीटर से अधिक की रफ्तार से 36,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। मेरा यह अनुरोध होगा कि जब तक सरकार इस प्रकार की योजनाओं को लागू करे जो ऐसा करते समय उन राज्यों पर विशेष फोकस करे जो इस मामले में पिछड़े हैं। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार में जो राजमार्ग परियोजनाएं एवं पुलियों का निर्माण किया जा रहा है उसे तेजी से पूरा किया जाए। अभी ये कार्य वर्षों तक चलते रहे हैं। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि सरकार किसानों, नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विशेष यत्न से तथा रोटी रोजगार के साधन उपलब्ध करावें ताकि देश में खुशहाली आए। तभी हम सही माने में संविधान में व्यक्त भावनाओं के अनुरूप तथा साथ ही महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गौरवशाली भारत के निर्माण के आह्वान को साकार कर सकें।
मैं कल सुन रहा था नेता विरोधी दल की बात को। मैं याद करता हूं 63-64 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब लोकसभा में फर्रुखाबाद से जीत के आए थे तो उन्होंने भारत सरकार के विरुद्ध में, कांग्रेस के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि आप इसलिए हटें कि हमारे किसानों को, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को जो हक आपने मारा है उस हक को दिलाने में कामयाबी हो। डॉक्टर लोहिया ने यह बताने का काम किया था अपने अविश्वास प्रस्ताव में। लेकिन नेता विरोधी दल जब बोल रहे थे तो उन्होंने शिकायतों की झड़ी लगा दी, लेकिन एक भी उपाय उन्होंने नहीं बताया कि यह काम करने से नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को ये फायदा होगा। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि पुलिंदा तो आप बांध देते हैं कि यह काम नहीं हुआ, लेकिन जो काम हुआ उसको आप धारण कीजिए और जो काम नहीं हुए सकारात्मक रूप से आप भारत सरकार से निवेदन करें कि यह काम करें। यह जब आपके मन में विश्वास पैदा होगा तो सरकार के प्रति भी और आम जनता के प्रति भी आपके बारे में अच्छी सोच बनेगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार को जो पिछड़ों न्यायालयों में जो आरक्षण के आधार पर न्यायाधीशों की बहाली आरक्षण के आधार पर करना है वह निश्चित रूप से करें। जो बैक लिस्टेड जो जगह खाली हैं भारत सरकार में 8 लाख लोगों से अधिक जो भर्ती का है उसको भरने का काम करें। इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में है आग, जहां आग जलनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और राष्ट्रपति के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रामनाथ जी ठाकुर।